ताल्लुक करेंगे इंडिया रिपोर्ट में। अब बात लोकसभा चुनाव के बड़े मुद्दे रफेल की करते हैं। रफेल पर सियासी रण जारी है। रफेल डील को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सरकार पर नए आरोप लगाए। रक्षा मंत्रालय में तब के डिप्टी सचिव एसके शर्मा के नोट को दिखाते हुए राहुल ने दावा किया कि रफेल डील में पीएमओ दखलंदाजी कर रहा था। राहुल के आरोप पर सरकार ने जवाब दिया कि राहुल अधूरे तथ्यों को पेश कर रहे हैं। सचिव की चिट्ठी पर तब के रक्षा मंत्री ने जवाब दिया था, जिसे राहुल ने देश को नहीं बताया। तो एक बार फिर से आज रफेल का मुद्दा गूंजा। राहुल गांधी ने सवाल उठाए और जिस पर चलिए अब आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक साथ ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में वो आधी चिट्ठी है जिसे राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। ये चिट्ठी रक्षा मंत्रालय में तब के डिप्टी सचिव एसके शर्मा ने लिखी थी और दूसरी तस्वीर में पूरी चिट्ठी है। गौरतलब है कि ये पूरी चिट्ठी है जिसमें वो हिस्सा भी है जो तब के रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने जवाब में दिया था। बीजेपी अब यही पूछ रही है कि एक ही चिट्ठी के सिर्फ आधे अधूरे हिस्से को राहुल ने क्यों दिखाया। The ethics of the paper and the ethics of the opposition. I want to question, did the Hindu, the newspaper, also put on the top, Chaukidar Chore? You've added that. How right is that? How ethical is that? And therefore, madam, every question on Rafale is over and done with, answered. They're flogging a dead horse. They're flogging a dead horse. The newspaper and the opposition party. And in other words, they are, like what the Honorable Prime Minister said yesterday, playing into the hands of multinational corporations and with vested interest, keeping the issue alive. They are not interested in the Indian Air Force getting powerful. They are not interested in the Indian Air Force becoming empowered. They are working to the play, the tunes of. They are working to the tunes of multinational corporate warfare. They are damaging this country. I charge them with that offense. Thank you, madam. और अब ग्राफिक्स के जरिए रफेल पर राहुल के आरोप का पूरा विवाद आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि डिप्टी सचिव ने डील को लेकर पीएमओ पर सवाल उठाए थे। रक्षा मंत्री ने जवाब नहीं दिया। डिप्टी सचिव के नोट में लिखा गया था कि पीएमओ के ऑफिसर जो डील में शामिल टीम का हिस्सा नहीं है वो समानांतर बातचीत न करें, पैरेलल कम्युनिकेशन न करें। सचिव की नोट पर तत्कालीन रक्षा मंत्री पारिकर ने जवाब दिया था। डिप्टी सचिव एसके शर्मा की शिकायतों को दूर किया गया, पीएमओ का दखल नहीं था। अब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने आधे तथ्यों को पेश किया, सरकार के जवाब वाले हिस्से को नहीं दिखाया गया। एक एक आरोप का जवाब निर्मला जी ने गिन गिन करके दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को तलाश करके देखा है और सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, प्रधानमंत्री ने हमारी नेगोशिएशन पोजीशन खराब कर दी, प्रधानमंत्री ने सॉवरेन गारंटी उड़ा दी। Why is it that the president of France has called him a thief and why is it now that the defense ministry उनको चोर बुला रही है? और अब आपको डेप्यूटी सेक्रेटरी एसके शर्मा की टिप्पणी दिखाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था, ये समझना बेहद जरूरी है। पीएमओ की तरफ से समानांतर बातचीत की वजह से रक्षा मंत्रालय की ओर से डील कर रही टीम की स्थिति कमजोर हुई। हम पीएमओ से ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि जो भी सदस्य डील कर रहा है, इस टीम का हिस्सा है नहीं है, वो फ्रांस के अधिकारियों से बात ना करे, यानी कि जो इस डील का, इस टीम का हिस्सा नहीं है वो कम्युनिकेशन ना करे। अगर पीएमओ को ये लगता है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से की जा रही डील से नतीजे बेहतर नहीं आएंगे तो वो प्रक्रिया में उपयुक्त स्तर पर बदलाव कर सकते हैं।
तत्कालीन रक्षा मंत्री की टिप्पणी क्या थी वो बताते हैं आपको। हमें लगता है कि पीएमओ और फ्रांस के राष्ट्रपति का दफ्तर पूरी प्रक्रिया पर नजर रहा था। पैरा 5 में कहा गया कि एसके शर्मा की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कि शायद वो ओवर रिएक्शन का आभास उससे उनको मिल रहा है। डिफेंस सचिव अपनी आशंका पीएम के मुख्य सचिव से बात करके दूर कर सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा, डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको डरना ही होगा, उनको डरना ही होगा। ये डर उन्हें, और इसीलिए तो जिंदगी खपाई है, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए जिंदगी खपाई है। एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिलवाया है। होलैंड जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे डायरेक्टली बोला है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। यह बिल्कुल साबित हो गया है, चौकीदार चोर है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत हमारे साथ हैं और आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या समझा जाए, राफेल का मुद्दा एक बार फिर से राहुल गांधी ने उठाया। सरकार का कहना है कि आधा अधूरा सच दिखाया, बात पूरी नहीं कही। हालांकि इस बात में, आज के पूरे मुद्दे में जिस बात पर इशू उठाते रहे हैं कांग्रेस, वो कहीं भी नहीं है, यानी कि कीमतों का कोई इससे लेना देना नहीं है। इस बात से क्या निष्कर्ष निकाला जाए? जी, 3 मेन मुद्दे रहे कांग्रेस के जो सरकार पर अटैक किया उन्होंने राफेल को लेकर। पहला प्राइस को, दूसरा प्रोसीजर को और तीसरा ऑफसेट को लेकर। आज का जो मुद्दा था उन्होंने प्रोसीजर वाले कैटेगरी में डाल के ये मुद्दा उठाने की कोशिश करी है, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि हैज फॉलन फ्लैट ऑन इट्स फेस। तो जैसे ही मुद्दा उठाया, बाद में पता चला जब मेमोडी ने पूरा डॉक्यूमेंट निकाला, और दर्शक हमारे सुबह से देख रहे हैं कि जो फर्स्ट अबव पेज हाफ था उसमें जो नोटिंग थी, जो डिसेंट नोट था, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी थे नवंबर 2015 में रक्षा मंत्रालय में एके शर्मा, उनका डिसेंट नोट था। लेकिन ठीक उसी नोट के नीचे जो लेटर हाफ ऑफ द पेज है उसमें डिफेंस मिनिस्टर उस समय के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने उसे ये ठीक कह दिया था कि ये आपका परसेप्शन है, और जो आप कह रहे हैं कि पीएमओ पैरेलल नेगोशिएशन, एक समांतर वो कर रहा है निगोशिएशन, वो निगोशिएशन नहीं है बल्कि कोऑर्डिनेशन है। उसके 2 वजह है। पहला, ये G2G डील है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का डील है। दूसरा, प्रधानमंत्री और उस समय के फ्रेंच राष्ट्रपति फ्रैंक होलांड ने ये जॉइंटली अनाउंस किया था पेरिस में इस डील को, और इसी 2 बातों के मद्देनजर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये निगोशिएट नहीं कर रहा है, केवल कोऑर्डिनेट कर रहा है, और उसके बाद में ही फाइल्स आगे बढ़ी थी। दूसरी बात है, जो रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने हमें बताया है कि जो डेप्यूटी सेक्रेटरी एके शर्मा जिन्होंने डिसेंट नोट लिखा है, वो खुद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जब ये राफेल का डील मंजूरी दी थी उसमें वो खुद मौजूद थे। उन्होंने इस बात में कोई भी डिसेंट या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं डिस्कस किया कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बाद। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठा था, सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में जानकारी भी दी गई और वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे। अगर आप इन तीनों मुद्दों को देखें तो ये आज का जो कांग्रेस ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एक मुद्दा उठाने की कोशिश की, वो फिर से एक बार न्यूट्रलाइज हो गया है। जी आशीष, रजत आपसे समझना चाहेंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस, जैसे आशीष बता रहे थे कि इट फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस, मुंह के बल गिर गई, एक बात उठाई मगर बात को तथ्यों के साथ या अधूरे तथ्यों के साथ रखा गया, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस बहुत ज्यादा तथ्यों में नहीं जा रही है, कांग्रेस एक परसेप्शन का गेम खेल रही है। कांग्रेस को लगता है कि जो हाल कांग्रेस का बोफोर्स की वजह से हुआ था वही हाल राफेल की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का होगा, और करप्शन के नाम पर इस सरकार को और खासतौर से इसके स्टार कैंपेनर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंड पहुंचेगा। राहुल गांधी चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ की रैलीज हो, लगातार राफेल के ऊपर वो निशाना साध रहे थे और साफ कह रहे थे कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया गया है। अब तक कोई भी चीज ऐसी सरकार की तरफ से नहीं आई है जिस पर कांग्रेस पार्टी चुप हो जाए, कांग्रेस को लगे कि नहीं अब हम राफेल की बात नहीं कर सकते, चाहे वो सीबीआई का विवाद हो, सीवीसी का विवाद हो, मनोहर पर्रिकर के टेप सामने आए हो, जिस तरीके के गोवा मंत्री ने बातचीत में कहा कि मनोहर पर्रिकर कह रहे हैं कि मेरे पास फाइल्स रखी इसलिए मुझे कोई नहीं हटा सकता। तो लगातार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता गया
उसको राहुल गांधी पिक करते रहे, इस इशू को पकड़े हुए। उन्हें पता है कि इस इशू को यहां से लेकर 2000 तक खींचेंगे तो एक तरफ गांव में किसान का मुद्दा होगा और अर्बन एरियाज में रफेल का मुद्दा होगा, जिससे कांग्रेस पार्टी को परसेप्शन डेंट क्रिएट करने में आप कह सकते हैं एक अच्छाई मिलेगी कि अगर ये डेंट होता है और कहीं ना कहीं लोग चलिए कि हाँ रफेल में क्या हुआ है। चलिए रजत, अब आशीष आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी, इसका जवाब चाहूंगी कि अब कांग्रेस क्या कर सकती है। एक परसेप्शन की लड़ाई करने की कोशिश की, सवाल मुद्दा उठाने की कोशिश की, मुद्दा बनाने की कोशिश की, अब कांग्रेस क्या करेगी इस पे? ये तो खैर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी टीम ही जाने, लेकिन एक बात साफ है कि ये बैटल ऑफ परसेप्शन है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कंसिस्टेंसी दिखाई है पिछले 1.5 सालों में, जब से निर्मला सीतारमण डिफेंस मिनिस्टर बनी है, ये मुद्दा उन्होंने मनोहर पर्रिकर के रहते हुए नहीं उठाया था। जब से निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री बनी है, जो कि इतनी पॉलिटिकल हैवी वेट नहीं है जितनी मनोहर पर्रिकर थे, और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जो टॉप 4 मिनिस्ट्रीज है, एमओडी, एमईए, फाइनेंस और एमएचए, उनमें पॉलिटिकली अगर आप देखें तो सबसे वीकेस्ट लिंक है। और इसीलिए राहुल गांधी ने कंसिस्टेंसी दिखाई है कि रफेल डील को लेके वो परसेप्शन डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। हालांकि अभी तक कोई बहुत ज्यादा सफलता मिली नहीं है, 2 वजह से। पहली, रफेल एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो आम आदमी को ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट करे। दूसरा, राहुल गांधी ने और उनकी टीम ने जिस तरह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो भी मुद्दे उठाए हैं वो बहुत ज्यादा सबूतों के साथ में नहीं उठाए हैं। इसीलिए उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ में सब्सटेंस भी लाने की जरूरत है, कि उन्हें काफी दमखम दिखाने की जरूरत है कि जो बातें कह रहे हैं, जो एलिगेशन लगाए, उसके साथ में कुछ सबूत भी हो, जो कि फिलहाल मिसिंग है। ठीक है आशीष, और कल राहुल ने आज ये भी कह दिया कि वो मनोहर पर्रिकर से, तब के डिफेंस मिनिस्टर से मिले थे और उन्होंने भी रफेल का जिक्र किया था। तो एक के बाद एक कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि तथ्यों पर वो फेल नजर आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये बैटल ऑफ परसेप्शन है, एक लड़ाई चल रही है परसेप्शन। प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो नॉन करप्ट पूरा टेन्योर रहा है 4.5 साल का, जैसा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी क्लेम कर रहे हैं, कि वो उसे डैमेज करने की कोशिश की जा रही है कि करप्शन हुआ। और इसीलिए बार बार आप ध्यान दीजिए कि अगर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में बाहर आके भी बात की, फिर पार्लियामेंट में भी बात की, लगभग आधे घंटे के ड्यूरेशन में 3 से 4 बार बात की, और उसमें एक कॉमन बात थी, वो बार बार ये नारा, ये स्लोगन इस्तेमाल कर रहे हैं कि चौकीदार ही चोर है। ये बेसिकली दर्शाता है कि वो कितनी कंसिस्टेंसी के साथ में परसेप्शन को, जो इमेज है मोदी गवर्नमेंट की, उसको डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम देखें जिस तरह से पिछले 1.5 सालों से वो लगातार लगे हुए हैं रफेल के मुद्दे को लेकर, और कोई दूसरा और मुद्दा उन्होंने उठाया खास नहीं है। इसीलिए ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सीएजी हो, पार्लियामेंट हो, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, हर तरह पे, हर प्लेटफॉर्म पे मोदी गवर्नमेंट को केवल रफेल के मुद्दे को लेकर वो टारगेट कर रहे हैं। अभी तक जैसा मैंने कहा कि बहुत ज्यादा सफलता मिलती हुई उन्हें नजर नहीं आ रही है। 2 वजह सीधी सीधी, रफेल एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को और जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसे कनेक्ट करता है, और दूसरा, सबूत कुछ खास नहीं मिल पाए हैं। हर बार राहुल गांधी और उनकी टीम ने जब भी कोई मुद्दा उठाया है, उसी दिन उन्हें एक मुंह तोड़ जवाब मिल गया, चाहे वो फ्रांस से स्टेटमेंट हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी से स्टेटमेंट हो, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री से हो। और इसी के मद्देनजर उनका जो अटैक है उसमें कंसिस्टेंसी है, लेकिन उसमें सबूत बहुत ज्यादा नहीं है। सही आशीष, यानी कि परसेप्शन पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स करेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे